राहुल गांधी अमेरिका में है, बवाल हिंदुस्तान में हो रहा है। घमासान छिड़ा हुआ है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। ठीक ऐसा ही घमासान हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी छिड़ा हुआ है, एक मस्जिद में अवैध निर्माण के मुद्दे पर। आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बीते 10 दिनों में तीसरी बार बड़ा प्रदर्शन हुआ है, बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है। और आज तो जो स्थिति थी शिमला की, वो इस रिपोर्ट में देखिए। शिमला में मस्जिद पर इतना हंगामा क्यों? प्रदर्शनकारी और पुलिस में क्यों हुई झड़प? कई घंटों तक शिमला में क्यों मचा बवाल? क्या है बवाल के पीछे का मारपीट वाला एंगल? प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग आखिर क्या है? कितनी सियासत, कितनी हकीकत, पूरा सच। शिमला के संजौली में आज प्रदर्शन के दौरान क्या क्या हुआ, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीर नंबर 1, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ डाली। प्रदर्शनकारियों की ओर से जो सबसे राइट हैंड साइड की बैरिकेडिंग है उसको तोड़ दिया गया है और अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। आपको प्रदर्शनकारी नजर आएंगे कि कैसे वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे पिछले 10 मिनट में बैरिकेडिंग पर हाथ मारकर, कभी बोतल फेंककर, कभी नारेबाजी कर बैरिकेडिंग को जोर जोर से हिलाया जा रहा था। और बैरिकेड को जो 4 बैरिकेड बड़े लगाए गए हैं उनको तोड़ दिया गया है और अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कुछ लोग अंदर घुसे भी हैं और दूसरे बैरिकेड को भी आप देखिए कि तोड़ दिया गया है, हटा दिया गया है और उसको डिस्प्लेस कर अंदर घुसा जा रहा है। जो हिंदू संगठन के लोग नारेबाजी कर हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रदर्शन के लिए बड़े थे, उनकी ओर से ये ढली टनल संजौली की तस्वीरें हैं। इसके बाद यहाँ से संजौली बाजार है और महज 500 मीटर की दूरी पर मस्जिद है। तस्वीर नंबर 2, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। अभी लगातार नारेबाजी जारी है, पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। लगातार नारेबाजी एक तरफ से की जा रही है और दूसरी तरफ पुलिस की ओर से कभी पानी की बौछारें और तो कभी लाठीचार्ज किया जा रहा है। और ये क्योंकि स्थिति है शिमला बाजार की, आप देखिए कि पूरा एग्रेशन आपको इस क्राउड में, इस प्रोटेस्ट में नजर आएगा। और ये नियंत्रण से बाहर तभी हो चुका था जब प्रदर्शन की ओर से, प्रदर्शनकारियों की ओर से बैरिकेडिंग तोड़ी गई और धारा 163 का उल्लंघन किया गया, क्योंकि ना इनके पास कोई अनुमति है, ना प्रदर्शन करने के लिए कोई जगह इनको नियंत्रण की गई और ना ही इनकी मांगों को लेकर कोई सहमति या कोई मीटिंग इनसे आज की तारीख में कॉल की गई। तस्वीर नंबर 3, आक्रोशित प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। यहाँ के लोकल है, हमारे पे डंडे चला रहे हैं। ये कैसा कानून है? प्रदर्शनकारियों की ओर से पहले अटैक किया गया, इनकी तरफ से पहले अटैक किया। हम तो शांति से गए, शांति से। इनकी तरफ से सबसे पहले डंडे, पानी बरसाया गया। हमारी बहू बेटियों को मारा इन्होंने डंडों से। हमारे पास हथियार नहीं थे, इनके पास वो कर रहे हो। हमें तो डंडे हम मारे, हम लोगों ने पत्थर नहीं मारे अभी तक, हम भी मार सकते थे। तो देखिए लोगों का गुस्सा है कि पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया और यहाँ पर, और ये देखिए आप देखिए जो जख्मी हुए हैं, जिनका खून निकल रहा है, वो यहाँ पर मौजूद है। तस्वीर नंबर 4, प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार। हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। पिछले वर्ष गर्मियों की बात कहूँ तो हमारी जितनी भी पहाड़ियाँ थी सारी जल गई थी। उस समय पुलिस प्रशासन के पास फायर ब्रिगेड नहीं था, पानी की कमी थी। वैसे तो शिमला में इस मस्जिद में अवैध निर्माण का मुद्दा पुराना है, लेकिन दरअसल अचानक ये मुद्दा भड़का क्यों? तो उसका जवाब ये है कि 30 अगस्त को एक स्थानीय व्यापारी यशपाल चौहान पर हमला हुआ। उसके बाद से बवाल इतना बढ़ गया, जो स्थानीय लोग थे वो मस्जिद में अवैध निर्माण के खिलाफ वहां पर सड़कों पर उतर आए। हमने खास बातचीत की है इन्हीं व्यापारी से, सुनिए क्या कह रहे हैं। विवाद शुरू हुआ मलियाना से, जो शिमला के बिल्कुल साथ लगता छोटा सा एक
एक टाउन है, क्या कह दीजिए, या एक छोटा सा गांव है, और मलियाना से ये बढ़ता विवाद शिमला मस्जिद तक पहुंचा और सरकार फिर नेशनल लेवल पर इशू बना हुआ है। हमारे साथ यशपाल चौहान है, जिनके साथ सबसे पहले ये इंसिडेंट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। यशपाल जी, क्या हुआ क्या था, और यहाँ पर ही आप थे जब आप पे अटैक हुआ? जी, मैं यहीं पे ही था, लेकिन ये मतलब पहले विवाद किसी और लड़के के साथ हुआ था, जो एक सामान को लेके मतलब सामान ले रहे थे एक दुकान से। वो वहाँ पे वो जो कौन सी दुकान? बस यहाँ यहीं पे साथ ही है जी। अच्छा, और करियाने की दुकान है, वहाँ पे वो मोहम्मदन भी सामान ले रहे थे और वो जो हिंदू लड़का वो भी सामान ले रहा था। जब वो सामान ले रहे थे तो वही मोहम्मदन लड़के कुछ गाली गलौज कर रहे थे। उसने कहा कि आप इस तरह की बातें यहाँ मत करिए, पब्लिक प्लेस है। जो हिंदू लड़का था उसने कहा कि गाली गलौज मत करिए। हाँ जी। वो यहीं का था, हिंदू लड़का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो यहीं का था। आपकी जान पहचान का था? हाँ जी, हाँ जी। तो इस बात पे उनकी कहा सुनी होगी, तो कुछ मतलब थोड़ी बात बढ़ गई होनी। तो जो यहाँ पे लोग थे उस टाइम 9:30 के वक्त होना, तो उन्होंने 30 तारीख की बात है? ये 30 तारीख की बात है। तो उन्होंने उस टाइम उनको मतलब छुड़ा दिया था, अरे परे कर दिए थे यहाँ से। तो वो मोहम्मदन चले गए थे यहाँ से। तो जैसे ही हमारे को इस बात की थोड़ी मतलब यहाँ पे कोई लोग जा रहे थे, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे यहाँ पे बातचीत होगी है, तो देख लो कहीं उस लड़के को लगी तो नहीं है। तो हम उसको मतलब फर्स्ट एड देने के लिए आए थे यहाँ पे, और उसको समझा भी रहे थे कि आप यहाँ से घर चल जाओ, और ये रात का वक्त है, इस टाइम किसी से कोई बात नहीं की जा सकती। जो हिंदू लड़का था उसको आप उसको हम समझा रहे थे। मोहम्मदन यहाँ थे नहीं, वो चले गए थे। तो जब हमने समझा ही रहे थे, बातचीत आ रहे थे, उसके घर से भी आगे थे लोग, उसको ले जा रहे थे। उतने में मतलब कोई 15-20 मिनट का गैप हो गया होना, पहली लड़ाई और जब वो दूसरी बार आए। तो उन्होंने क्या कर दिया कि वो 4 एक तरफ से आगे, 2-3 एक तरफ से आगे, और डंडे डुंडे या रॉड लेके वो उन्होंने सीधा कोई बातचीत नहीं की हमारे से, ना कुछ बोला, और सीधा हमारे ऊपर अटैक कर दिया। आपके ऊपर? उसमें हाँ, मतलब जो भी हम यहाँ 3-4 लोग थे, सबके ऊपर अटैक किया? हाँ जी, सबके ऊपर अटैक कर दिया। कहाँ कहाँ चोट उसके है? मेरे उसमें सिर में चोट आई है। कितने? 14 टंके लगे? लगभग इतने ही है जी। हाँ जी। और आपने उनसे पूछा नहीं कि आप पर अटैक क्यों किया, या वो उनको पता था, या किसी वजह से आपके ऊपर अटैक किया? नहीं, इतने तो मौका ही नहीं मिला ना बात करने का जी, कि उनसे पूछा जा सके, तब तो हम उनको समझा लेते। वो वैसे वो आए और उन्होंने सीधा हमला बोल दिया। लोकलाइट थे, या आपको लगता है कि बाहर से, जैसे यूपी या बिहार से, उस एक्सेंट के थे? नहीं, वो मोहम्मदन है, वो मेरे ख्याल से सहारनपुर के रहने वाले हैं, और यहाँ पे शॉप करते हैं। कितने टाइम से जॉब करते हैं? यहाँ अभी 1-1.5 साल हुआ होना उनका। हाँ, जो उनका वो है, जो मतलब मेन है उनका, वो 8-10 सालों से मतलब सराउंडिंग एरिया में दुकानें चला रहा है। 6 दुकानें हैं उसकी। जिन्होंने अटैक किया, जो उसके साथ के थे, हाँ। वो उनका नाम क्या था जिसने मेजर अटैक किया, या जो लीड था उनका? वो अपना निकनेम तो हिंदू नेम से लिखता है, कुणाल, और वैसे उसका नाम मोहम्मद गुलनवाब। उसकी दुकान कहाँ पे? यहाँ पे है? ये सामने दिखेगी आपको, आगे मार्केट में है उसकी दुकान, और 2-3 जगह और, मतलब 6 दुकानें हैं उसकी अभी यहाँ। वो सभी हिरासत में है? अभी हाँ जी। तो आपकी ओर से पुलिस को शिकायत कब दी गई? हमारी ओर से पुलिस को उसी दिन शिकायत दे दी गई थी, मतलब विदिन आधे घंटे के बाद पुलिस भी पहुंच गई थी यहाँ पे। स्थानीय व्यापारी यशपाल चौहान के साथ हुई मारपीट के बाद ही शिमला में ये मस्जिद में अवैध निर्माण का मुद्दा इतना बड़ा हो गया, लोग सड़कों पर उतरने लगे। लेकिन सवाल ये अभी भी बना हुआ है कि आखिर ये विवाद इतना बड़ा लगातार कैसे होता चला जा रहा है? क्या कोई सियासी प्रयोग हो रहा है, या मामला कुछ और है? देखिए। सबसे पहले समझिए शिमला में बवाल को लेकर आई 2 थ्योरी क्या है। थ्योरी नंबर 1, 30 अगस्त को स्थानीय कारोबारी यशपाल चौहान के साथ मारपीट हुई। मारपीट करने वाले सभी 6 आरोपी शिमला के नहीं बल्कि बाहरी थे, और मारपीट के बाद सभी आरोपी मस्जिद में जाकर छिप गए। यशपाल के साथ हुई मारपीट के बाद मस्जिद में आरोपियों के छिपने की वजह से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और अवैध निर्माण का मुद्दा गर्मा गया। थ्योरी नंबर 2, मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर लंबे अरसे से कानूनी लड़ाई चल रही है। मामला शिमला नगर निगम में है। अभी अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम का फैसला नहीं आया है। ऐसे में मारपीट से पूरे मामले को जोड़कर राजनीति की जा रही है। इसमें शुरू हुई सर, एक्चुअली 2010 में यहाँ पे केस चल रहा था, जब इन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया था, सामान लाकर रखा था, तो उस समय जेई साहब ने दे दी थी वहां पे रिपोर्ट की ये इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो इन्होंने उसके बाद भी 2019 में इनको ऐसा क्या शेल्टर मिला कि इन्होंने एक फ्लोर ही बनाया इन्होंने 2019 में, या चारों फ्लोर कब बने? चारों फ्लोर 2019 में बने। ये 2015 में नहीं बने हैं, 7 में भी नहीं बने हैं, 10 में स्टार्ट हो गया था, बट कुछ टाइम के लिए काम रुक गया था। काम 2015 में भी कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं, 2015 में नहीं हुई है, 2019 में हुई है। हाँ जी, 19 में हुई है। जब हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि अभी तो
कोर्ट में आपका मैटर है, आप लोग काम कर रहे हो। फिर इन्होंने कहा कि हमने परमिशन ले ली। मस्जिद के संचालकों के अपने दावे हैं और स्थानीय लोगों के अपने, लेकिन अब बवाल की पूरी टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। 30 अगस्त को एक किराने की दुकान पर कुछ लड़कों का आपस में विवाद हो गया। विवाद हिंदू और मुस्लिम लड़कों के बीच हुआ। इस दौरान यशपाल चौहान ने बीच बचाव कर मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन बात बढ़ गई और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। आरोप है कि मारपीट के बाद सभी आरोपी मस्जिद में जाकर छिप गए थे। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया। मारपीट को लेकर यशपाल चौहान के गांव मलियाना में प्रदर्शन हुआ। फिर 1 अगस्त को मस्जिद के बाहर प्रदर्शन हुआ। इस बीच 4 सितंबर को सुक्खू सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पूरा मामला विधानसभा में उठाया। विधानसभा में मामला उठने के बाद 5 सितंबर को एक बार फिर मस्जिद के बाहर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। 7 सितंबर को स्थानीय संगठनों ने 11 सितंबर को प्रदर्शन करने का ऐलान किया और आज फिर प्रदर्शन हुआ। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मामला मस्जिद या धर्म का नहीं है, मामला मस्जिद में आने वाले बाहरी लोगों का है। लोगों ने पहले भी एक बार कहा था, जब किसी ने एक ने जिस समुदाय के खिलाफ ये चल रहा है, उन्होंने किसी लड़की को छेड़ा था। प्रॉब्लम क्या है, आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए। हमें अगर लोकल अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी से है, वो पूजा करे, उसका भी देश है, वो यहाँ रहे। लेकिन जो बाहर से आकर के लोग रहते हैं, इनकी सबसे बड़ी कमी क्या है, इनमें मैनरिज्म का बहुत ज्यादा कमी है। अगर मैं मान लीजिए चल रहा हूं, तो जैसे लोकल आदमी मुझे ग्रीट करेगा या विश करेगा या साइड से जगह देगा, इन लोगों में वो चीज नहीं है। इन लोगों को ये नहीं है कि अगर माता बहनें आ रही है, सपोज मैंने उनको जगह देनी है, या छोटे बच्चे हैं आ रहे हैं, तो वो नहीं करेंगे। हमारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ चलने के लिए हम ये कह रहे हैं, दुकानों के बाहर जो भी वेंडर्स हैं उनको मत बिठाइए। ये मस्जिद आपको पता है यहाँ पे, हाँ यहाँ वेंडिंग जोन और इस एरिया में मत बनाइए, क्योंकि बहुत टाइट यहाँ से ढली तक जो रोड है वो बहुत ही कंजेस्टेड है, छोटा है। पूरे मामले को लेकर 4 सितंबर को विधानसभा में अनिरुद्ध सिंह ने क्या कहा था, सुनिए। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में, जो रोज नए लोग आ रहे हैं, कोई जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय 1-2 जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को देना। इस स्थिति में 190 का उल्लेख किया गया यहाँ पे, 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, तो 1900 कैसे हो गए सर? आप किसी भी बाजार में चले जाइए, चाहे संजोली बाजार चले जाइए, चाहे ढली चले जाइए, कसुमटी चले जाइए, लक्कड़ बाजार चले जाइए, सर जगह जगह पे लोगों के चलने की जगह नहीं है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इसको जो हटाया जाए, 190 लोगों की वेरिफिकेशन करी जाए। आज संजोली बाजार में छोड़ो पर लोर बाजार में, चाहे लोर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया है। ये मैं बोलना चाहूंगा आपको। ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं, मैं व्यक्तिगत गवाह हूं उस बात का। मैं आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही हैं सर। लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर,